असम की राजधानी गुवाहाटी से लगभग 2 घंटे की दूरी पर है ये गांव बालीतारा, जिसे अब लोग पंकज कालिता के गांव के नाम से भी पहचानते हैं, जिसकी वजह से पंकज की मेहनत और लगन जो उन्होंने कृषि के क्षेत्र में पूरी ईमानदारी से दी और बदले में उन्हें एक सफल और खुशहाल जीवन मिला। पंकज का परिवार पहले से ही कृषि से जुड़ा हुआ था। पहले ये परिवार कहीं और रहता था। 1981 में अपने पिता अजय कलिता के साथ पंकज यहां आए। पंकज के पिता यहां एक फार्म खोलने के विचार से आए थे। कुछ समय बाद उनका पूरा परिवार यहां आ गया। पंकज का एक बड़ा परिवार था। ग्रेजुएशन करने के बाद पंकज के पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई थी। हमारा परिवार कृषि के साथ ही जुड़ा हुआ है। मेरे पिताजी, दादा सब खेती करते थे। हम नलबारी जिले के बरबाग के अंतर्गत कुटलकुशी गांव में रहते थे। वहां से मैं फार्म बनाने पिताजी के साथ यहाँ आया। मैंने 1996 में नलबारी कॉलेज से इतिहास में ग्रेजुएशन खत्म किया। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से प्राइवेट में मैंने मास्टर्स डिग्री खत्म की। फिर मैंने एक वेंचर कॉलेज में भी काम किया जिसका नाम है बॉक्सा कॉलेज। कुछ दिनों तक मैंने वहीं काम किया ताकि खुद को और अपने परिवार को पाल सकूं। धीरे धीरे मेरे ऊपर जिम्मेदारियां आ रही थी। पंकज के परिवार का परंपरागत खेती से जब चलना मुश्किल हुआ, तब पंकज ने अपने भाइयों के साथ कुछ नया करने के बारे में सोचा। घर में जो सुपारी का पेड़ था उससे कुछ पैसे कमाए और एक कमरा किराए पर लेकर उसमें बीज भंडार खोला। उस वक्त का वो छोटा सा व्यवसाय आज 50 लाख का हो चुका है। उसी व्यवसाय के साथ ही पंकज के कृषि व्यवसाय में भी बेहतर बदलाव आने लगे। अच्छे बीज मिलने से खेती में पैदावार भी अच्छी होने लगी। धीरे धीरे उन्हें हर काम में सफलता मिल रही थी। उस समय पंकज ने लौकी और करेला जैसी सब्जियों की खेती की थी। हमारे पास रहने के लिए घर नहीं था। फार्म में बस एक छोटा सा घर था। हम लोग बरभाग से आने के बाद परंपरागत खेती करने लगे, लेकिन वो अच्छे से नहीं हो पा रही थी। मुनाफा नहीं हो पा रहा था। तब मैं और मेरे भाइयों ने मिलकर ये सोचा कि कुछ नया करना पड़ेगा। तब हम सब ने मिलकर एक बीज भंडार खोला। हम सभी का यही उद्देश्य था कि हमें उसमें कुछ मुनाफा हो ताकि हमारा परिवार गरीबी से निकल सके और एक बेहतर जिंदगी जी सके। अभी एक फार्मर्स क्लब के अंतर्गत मुख्य रूप से कद्दू और रजनीगंधा की खेती होती है। यहाँ के कद्दू पूरे असम में प्रसिद्ध हैं। इसकी खेती पंकज ने सन 2009 में शुरू की थी। कद्दू की खेती की इस सफलता से यहाँ के किसान काफी प्रभावित हुए और अब वो साल में ज्यादातर कद्दू ही उगाते हैं। मुनाफे का ये रास्ता उन्हें पंकज ने ही दिखाया। कद्दू की खेती के लिए पंकज कलिता को पूरे असम से किसान संपर्क करते हैं। सिर्फ खेती के लिए ही नहीं, उसे बाजार में किस तरह से बेचा जाए इसके लिए भी किसान पंकज से संपर्क करते हैं। आजकल किसान खेती से लाभ अपने हिसाब से उठा सकता है। हमारा ये फार्म ज्योति फार्मर्स क्लब, जिसका मैं संपादक हूँ, और साथ में 4 और साथी हैं, हम लोगों ने पिछले साल यहाँ से 27 लाख की कद्दू की बिक्री की, जिसमें हमारे 10 लाख की लागत आई और लगभग 17 लाख रुपए का हमें मुनाफा हुआ। इस तरह से हम लोग आत्मनिर्भर बने। लेकिन ये एकदम से नहीं हुआ। इसके लिए कई सारी जानकारियां जुटानी पड़ी। धीरे धीरे काम करते रहे, सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे। पंकज कलिता की सफलता के पीछे कृषि विभाग की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने पंकज का हर मोड़ पर साथ दिया, समय समय पर उन्हें प्रशिक्षित किया, कृषि से संबंधित हर तरह की जानकारी दी। आज भी कृषि विभाग से पंकज को हर तरह की सहायता मिल रही है। सरकार के तरफ से मुझे बहुत लाभ मिला। शुरुआती दौर में मैं जो भी खेती करता था उससे जुड़ी कोई भी योजना हो
उसमें मेरा नाम बेनिफिशरी के तौर पर रहता था। जैसे अगर मैं फूल की खेती कर रहा था और उससे जुड़ी कोई भी योजना होती तो मुझे उस योजना का लाभ मिलता था। सरकार के पास बहुत सारी योजनाएं हैं, बस किसान को करना ये है कि जानकारी जुटाकर उन योजनाओं का लाभ ले सके, पर उसके लिए हमें चाहिए एकता और एकाग्रता। मेरी सफलता के पीछे सरकार की योजनाओं का बहुत बड़ा हाथ है। पंकज सन 2009 से लेकर अभी तक हर सीजन में कद्दू की खेती कर रहे हैं। पहले छोटे स्तर पर करते थे, अब बड़े पैमाने पर करते हैं। बाजार में कद्दू का एक बेहतर दाम अक्टूबर से जनवरी तक मिलता है। जनवरी के बाद कद्दू के दामों में कमी आती है। कद्दू की पैदावार अगर बाजार के हिसाब से सूझबूझ से की जाए तो सीजन के बाद भी किसान इससे मुनाफा ले सकता है। पंकज ने कद्दू की पैदावार से लेकर उसे बाजार में बेचने तक की एक योजना बनाई है, जिसके लिए उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र की मदद ली है। उनका यह मानना है कि इस योजना से उन्हें काफी लाभ होता है। अभी 400 बीघा से ज्यादा जमीन पर कद्दू की खेती कर रहा हूँ। ये खेती जुलाई से नवंबर तक करते हैं। जुलाई अगस्त में जो बीज सींचे थे उसका फल अभी उठा रहे हैं। ये सब अक्टूबर में सींचा गया था। आगे एक प्लॉट में नवंबर में सींचा गया था। पहले सींचे गए फलों पर ज्यादा नजर होती है, क्योंकि जुलाई अगस्त में सींचने वाले फलों का मार्केट ज्यादा अच्छा होता है। 1 बीघा जमीन से पहले सींचा गया बीज से 20 से 25 क्विंटल कद्दू मिलता है और देर से सींचने से 25 से 30 क्विंटल कद्दू मिलता है। कद्दू को अगर तरीके से सही समय पर उगाया जाए तो इसमें काफी फायदा है और इसका मार्केट भी अच्छा है। किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ कद्दू की खेती भी कर सकता है। पंकज का जोर पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर आधुनिक पर था, जिसका लाभ वो अकेले नहीं लेना चाहते थे। उनकी सोच कृषि के क्षेत्र में आधुनिकता के बल पर एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की थी, ताकि हर एक किसान को सफलता का स्वाद बराबर मिल सके। पंकज ने दूसरे किसानों के साथ मिलकर एक फार्मर क्लब भी बनाया है, ताकि हर तरह की कृषि से संबंधित जानकारियां और उससे होने वाला लाभ सिर्फ पंकज तक ही सीमित न रह जाए। फार्मर्स क्लब खोलने के बाद पंकज और उनके साथियों ने नदी के किनारे जंगल साफ करके खेती के लिए जमीन खोज निकाली और बेकार पड़ी उस जगह को कृषि के इस्तेमाल में ले आए। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। पंकज कलीता और उनके साथी इस व्यवसाय को असम के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी सफलतापूर्वक चला रहे हैं। पंकज ने कद्दू उगाने की हर बारीकी को अच्छी तरह से समझा। कद्दू की पारंपरिक तरीके से मार्च से अप्रैल या फिर अक्टूबर से नवंबर के बीच सिंचाई होती है, पर पंकज ने उसे जुलाई से अगस्त के बीच में भी उगाकर उसका लाभ उठाया है। पंकज ने खुद को तो सफल बनाया ही है, साथ ही दूसरों को भी वो रोजगार दे रहे हैं। यहाँ लगभग 25 परिवारों का जीवन इसी से चल रहा है। नलबारी में बिक्री होती है, साथ साथ में बरपेटा रोड, खारूपेटिया और गुवाहाटी के बाजार से भी खरीदार आते हैं। हमारे कद्दू असम राज्य से बाहर भी जाते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल। हमारे फार्मर्स क्लब ने यहाँ 400 बीघा जमीन में खेती करके साल दर साल लगभग 20 लोगों को नियुक्त करके रखा है। इसके अलावा हमारे यहाँ धान की खेती भी होती है।
उसके अलावा केले की खेती और गाय है। साथ ही अलग अलग सब्जियां भी उगा रहे हैं। इसके अलावा हम और भी चीजें उगाने का विचार कर रहे हैं ताकि हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा किसान जुड़े और मुनाफा दूर तक जाए। परंपरागत तरीके से ज्यादा सब्जियों की खेती अक्टूबर से होती है, पर पंकज ने कृषि विभाग की मदद से सब्जियों की खेती जुलाई से ही शुरू की। समय समय पर पंकज को कृषि विभाग की तरफ से कृषि से संबंधित कई तरह का प्रशिक्षण और जानकारियां मिलती रहीं, जिससे सिर्फ पंकज को ही नहीं, आसपास के कई किसानों को लाभ हुआ। पंकज ने कृषि के क्षेत्र में अपनी मेहनत और लगन के साथ साथ अपनी सूझबूझ से सफलता को अपने नाम किया है। पंकज कलिता की ये यात्रा बिना रुके आगे बढ़ रही है और युवाओं के लिए एक मिसाल बन रही है। पंकज कलिता ने कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र के टेक्निकल सहायता से समय से पहले जुलाई अगस्त में बीज सींचना शुरू किया। अब ये खेती सिर्फ नलबारी नहीं, पूरे असम में फैल गई है। अब नदी किनारे भी ऑफ सीजन में यानी समय से पहले खेती करना एक परंपरा बन गई है और इस मुहिम का मूल स्तंभ है पंकज कलिता। पंकज कलिता एक ऐसे किसान हैं जो खेती के हर पहलू को बड़ी बारीकी से देखते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं ताकि वो जब बीज बोएं तो उनको बेहतर पैदावार मिल सके। पंकज की इस सफलता से प्रेरित देश के कोने कोने से किसान उनसे रोज संपर्क करते हैं। जिले में जब किसी ने सोचा भी ना था, तब पंकज ने ही रजनीगंधा फूल की खेती शुरू कर दी थी। इतना ही नहीं, वो उसे उगाकर खुद ही बेचते थे। 2009 में जब पंकज ने 1 बीघा जमीन पर पहली बार रजनीगंधा की खेती की, तो उससे उन्हें 40,000 का फायदा हुआ था। इसके लिए उन्हें कृषि विभाग का भरपूर सहयोग मिला था। पंकज अभी फूलों में सिर्फ रजनीगंधा की ही खेती करते हैं। पंकज ने दूसरे किसानों के साथ मिलकर एक फार्मर क्लब भी बनाया है, ताकि हर तरह की कृषि से संबंधित जानकारियां और उससे होने वाला लाभ सिर्फ पंकज तक ही सीमित न रह जाए। पंकज कलिता को आज देश के विभिन्न प्रांतों में एक किसान के तौर पर पहचानते हैं। उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नॉर्थ ईस्ट के श्रेष्ठ किसान के तौर पर जिला और राज्य के स्तर पर भी उनको कई पुरस्कार मिले हैं। उन्होंने नलबारी जिले का गौरव बढ़ाया है। उनकी सफलता में हमने एक अहम भूमिका निभाई है। उनको आज पूरे असम में फार्म मैन के नाम से जाना जाता है और आए दिन उन्हें सम्मानित किया जाता है। हमें गर्व होता है कि एक किसान हमसे जुड़ा जो आज सफलता के मुकाम पर खड़ा है और दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहा है। फार्मर्स क्लब खोलने के बाद पंकज और उनके साथियों ने नदी के किनारे जंगल साफ करके खेती के लिए जमीन खोज निकाली और बेकार पड़ी उस जगह को कृषि के इस्तेमाल में ले आए। इस जमीन पर पहले साल में कोई मुनाफा नहीं हुआ, पर पंकज ने हार नहीं मानी। उन्हें भरोसा था कि उनकी और उनके साथियों की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। वहां भी उन्होंने कद्दू की खेती की और लाभ कमाया। उन्होंने साथ मिलकर कई तरह की खेती की, पर कद्दू फार्मर्स क्लब की पहचान बन गई। ये एक बेहतर पैदावार नहीं, बल्कि फार्मर्स क्लब की मेहनत है जो मुस्कुरा रही है। लगभग 20 लोगों ने मिलकर ये किया था। जंगल साफ करके लगभग 40 बीघा जमीन हम लोगों ने निकाली थी। दूसरे साल लोग कम हो गए क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट ज्यादा था और प्रॉफिट कम। सिर्फ 8 लड़के रह गए थे जो अगले साल थोड़ा और इन्वेस्ट करके 40 बीघा जमीन और निकाली। उसके बाद उस 40 बीघा में खेती करने से प्रोडक्शन अच्छा हुआ, इनकम भी बढ़ी। फिर हमने तीसरे साल 40 बीघा जमीन और निकाली। उसके बाद 40 बीघा जमीन और बनाई। ऐसे लगभग 200 बीघा जमीन हो गई। अभी पूरे फार्म के अंदर लगभग 500 बीघा जमीन है। हमने हार नहीं मानी और ये तय कर लिया था कि हम अपनी जमीन तैयार करेंगे।
पंकज की खासियत है कि वो सभी को साथ लेकर चलते हैं। इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने ज्योति फार्मर्स क्लब की शुरुआत की। एक के बाद एक लोग जुड़ते चले गए और पंकज का कारवां बढ़ता गया। कोई भी किसान अगर उनके पास आता है तो पंकज की यही कोशिश होती है कि कैसे उस किसान की उन्नति हो और वो तरक्की के पायदान पर आगे बढ़ सके। पहले हम लोग साधारण प्रक्रिया से खेती करते थे, अभी हम लोग वैज्ञानिक प्रक्रिया से करते हैं। वैज्ञानिक प्रक्रिया से करने का कारण पंकज कलीता है। उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। हमने भी उनको देखा, जैसे कद्दू की खेती वैज्ञानिक तरीके से की, उसी तरीके से करने पर उन्हें 1 बीघा जमीन पर 30 से 35 हजार रुपए मिल जाते हैं। वो एक अच्छे किसान हैं। उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। वो भी एक गौरव है हमारे। मन के सच्चे हैं, कभी भी किसी को बुरा नहीं कहते। कृषि के क्षेत्र में सफलता हासिल करने के बाद पंकज कलीता रुके नहीं। वो कृषि को और आगे बढ़ाना चाहते थे। आधुनिकता की सीढ़ी चढ़कर वो और ऊपर जाना चाहते थे, जिसके लिए उनके हौसले बुलंद थे और हर कदम पर उनके साथ खड़ा था कृषि विभाग। कृषि विभाग से लेकर जिले के प्रशासनिक अधिकारी तक सभी पंकज कलीता के काम से प्रभावित हैं और उन पर गर्व करते हैं। पंकज ने भी सभी का मान रखा, जिसके लिए उन्हें कई बार सम्मानित किया गया। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। पंकज ने इस फार्मर्स क्लब के जरिए कई किसानों की जिंदगी बदली है, उन्हें सफलता की राह दिखाई है। उन्होंने परंपरागत तरीके से खेती करने वाले किसानों को आधुनिक तरीकों से रूबरू करवाया, जिससे उन किसानों का मुनाफा लगभग 2 गुना बढ़ा, जिससे उनकी जिंदगी बदल गई। जब पंकज कलीता यहाँ आए, हम लोगों को बहुत नई नई चीजें सीखने को मिली, खासकर कद्दू की खेती के मामले में। पहले कद्दू की खेती को छोटे पैमाने पर करते थे, सिर्फ 20 से 25 कद्दू ही उगाते थे। अब हजारों के हिसाब से उगाते हैं और जैविक तरीके से करते हैं। मुझे कद्दू के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। पंकज कलीता से ही इस खेती के बारे में मालूम पड़ा। उन्हें यहाँ कई तरह के सम्मान मिले हैं, ये बात हमें खुशी देती है। यहाँ आकर हम बहुत कुछ सीख पाए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। पंकज कलीता के साथ हम चलते रहना चाहते हैं। उनसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, साथ ही कृषि के क्षेत्र में कुछ नया करने की प्रेरणा भी मिलती है। ज्योति फार्मर्स क्लब की सफलता के बाद पंकज और उनके साथी रुके नहीं। उन्होंने वहीं एक एग्रो टूरिज्म की तर्ज पर रिसोर्ट भी बनाया है। ये विचार पंकज तालिका को वहां एक बड़े अधिकारी ने दिया। लोग यहां आकर एक अच्छा समय बिता सकें, इस बात का यहां पूरा ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही लोगों को प्राकृतिक ज्ञान भी मिले, इसके लिए भी यहाँ पूरा इंतजाम किया गया है। सिर्फ बैंगन बेचकर 2003 में मैंने एक बाइक खरीदी थी। वो बाइक लेने के बाद मुझे कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र और दूसरे लोगों से मिलने में और परामर्श करने में बहुत सुविधा हुई। तब नलबारी जिला के कृषि विभाग के कृषि विज्ञानी और जिला कृषि विभाग के लोगों से परामर्श करके मैंने और खेती करना शुरू किया, जैसे कद्दू, रजनीगंधा फूल, नारजी फूल और साथ ही गन्ना। धीरे धीरे कृषि की गाड़ी आगे बढ़ रही थी। इन लोगों की मदद से मैंने अच्छा मुनाफा कमाया और लोगों को जोड़ा और उन्हें भी मुनाफा हुआ।
अब और आगे जाना है। मैंने यहाँ एक रिजॉर्ट की शुरुआत की है जिसे काफी बड़ा बनाना है। कृषि विभाग से लेकर जिले के प्रशासनिक अधिकारी तक सभी पंकज कलीता के काम से प्रभावित हैं और उन पर गर्व करते हैं। पंकज ने भी सभी का मान रखा, जिसके लिए उन्हें कई बार सम्मानित किया गया। पंकज को उनकी मेहनत और लगन से काम करने के लिए 2010 में नलबारी जिले का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2016 में भारतीय कृषि अनुसंधान की तरफ से पूर्वांचल के श्रेष्ठ किसान के तौर पर जगजीवन राम अभिनव कृषक पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा पूरे राज्य में कई बार पंकज कलीता को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। पंकज का यह मानना है कि एक किसान होने की वजह से समाज से उन्हें जितना प्यार मिला वो शायद किसी और वजह से उन्हें कभी नहीं मिलता। ये कदम आगे बढ़ाते ही जितने लोगों ने मुझे हेल्प किया, नाम बताने लगूंगा तो एक बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी। कृषि के मामले में सबने साथ दिया है और कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र में मैंने देखा कि जो भी लोग कृषि के क्षेत्र में काम करते हैं उन लोगों को काफी सम्मान मिलता है। जो सम्मान शायद सबको मिलता है, लेकिन किसान के प्रति वो सम्मान एक बेहतरीन सम्मान है। अगर मैं एक नौकरी कर रहा होता वो सम्मान शायद मुझे नहीं मिलता। मेरे अब तक के सफर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। लोग कहते हैं कि वो मुझसे प्रेरित होते हैं, पर मैंने सिर्फ अपना काम किया पूरी ईमानदारी के साथ। ये सुनकर अच्छा लगता है कि लोग मुझसे प्रेरित होकर सीख रहे हैं। पंकज कलीता ने अपनी मेहनत और सूझबूझ से जो भी चाहा वो पाया। संघर्ष से सफलता तक पंकज के इस सफर ने एक रास्ता तैयार किया है जो हर एक शख्स को प्रेरणा देता है और ये सिखाता है कि अगर उस रास्ते पर पूरी ईमानदारी से चला जाए तो अंत में जीत पक्की है। ये एक ऐसा रास्ता है जो न सिर्फ देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बना सकता है, बल्कि पूरे समाज को आधुनिक विकास की जगमगाती रोशनी से रोशन कर सकता है। सरल स्वभाव के पंकज कलीता को संगीत से प्रेम है, जो उनके अंदर एक अजीब सी शांति और शक्ति प्रदान करता है। दो 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक नया मंत्रालय बनाया, आयुष मिनिस्ट्री, जो मेडिसिनल प्लांट और एरोमेटिक प्लांट्स की कल्टीवेशन को ही देखता है। तो तब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। नरेंद्र मोदी की ये पहल, मुझे लगा कि ये मेरी प्रयास में कहीं चार चांद लग गए। दरिया दरिया और हौसला है समंदर, जिन्हें पंखों की परवाह नहीं वो उड़ान इनके अंदर। ये है मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर।